आज मैं लेकर आई हूँ मेरी किचन में फूली फूली रोटी की रेसिपी। तो आप सोच रहे होंगे रोटी में ऐसा क्या है, रोटियां तो सभी बनाते हैं। पर नमस्कार, मैं दीप्ति आज आपको रोटी, फुल्का और चपाती में फ़र्क बताऊंगी। आटा लगाने से लेकर रोटी बेलने तक और रोटी बेलने से लेकर इसको सेकने तक, तीनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। ये रोटी जिसके बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है नॉर्मल गेहूं का आटा और सादा पानी। तो यहाँ हम घंटों आटा को नहीं गूँदेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आटा हमें किस तरह से लगाना है, जिसमें हम समय की बचत भी कर सकें और साथ ही हमारा आटा भी सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक। इससे होता क्या है, हमारे आटे में एक लचीलापन आ जाता है और रोटी बहुत ही आसानी से बिल जाती है। जिन बच्चों को या जिनको रोटी बनाने में दिक्कत होती है, ये रेसिपी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखते जाइएगा। अब मैं यहाँ पर मिला रही हूँ दूध। बहुत से लोग यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं यहाँ पर दूध मिला रही हूँ। तो सबसे पहले आप आटा लगा लीजिए। आटे में हमें मिलाना है नमक और दूध। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पहले दूध को मिक्स किया है और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को लगाएंगे। तो आपको मैं आज बिल्कुल अलग से बताऊंगी कि कैसे हमें आटे को लगाना है, जिसे हमें बहुत देर तक गूंदना ना पड़े, बहुत मेहनत ना लगे और हमारा आटा सॉफ्ट लगकर तैयार हो जाए। तो यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को इस तरह से लगाना है। अभी आटा सूखा है, तो ये देखिए, अभी ये आटा आपको एकदम से फटा फटा सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें इतना पानी चला गया है। तो अब इस आटे को हम बहुत देर तक नहीं गूंदेंगे। इसमें हम इस तरह से हल्का पानी का किंछा लगाएंगे और इस तरह से, जिस तरह से मैं हाथों से इसको कर रही हूँ ना, उंगलियों से, इस तरह से इसमें पानी अंदर तक कर दीजिए और इस आटे को ढककर आप 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। इस बीच में आप कोई भी काम कर लीजिए, जो भी आपको करना है। आप पहले आटा लगा लीजिए और उसके बाद सब्ज़ी बना लीजिए। जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट हुए हैं और ये आटा सॉफ्ट हो गया है। तो आप देखिए, हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसको हम ऐसे हल्का सा बस हाथों से रगड़ेंगे और हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट चिकना हो जाएगा। ये देखिए, कहीं से कोई दरार नहीं है आटे में और आटे को हमें बहुत ज़्यादा गूंदना भी नहीं पड़ा है। तो समय की भी बचत है। आप हल्का सा आटा बस इसी तरह से लगा कर रख दिया कीजिए। ये देखिए, बन गया ना परफेक्ट सॉफ्ट आटा रोटी के लिए। और रोटी का आटा बहुत ज़्यादा ना सख्त गूंदा जाता है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, मैं आपको एक लोई बनाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखो, तो एकदम चिकनी और परफेक्ट लोई हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम 3 लोई बना रहे हैं। एक से मैं आपको बताऊंगी रोटी बनाना, दूसरे से फुल्का बनाना और तीसरे से चपाती बनाना। जी हाँ, तीनों अलग अलग तरीके आज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमें रोटी को किस तरह से बेलना है। तो जो बच्चे नहीं बना पाते हैं उनके लिए इस तरह से आप लोई को चिकना कीजिए, उसमें सूखा आटा लगाइए। फिर मैं आपको बताती हूँ अंगूठा। ये देखिए, मेरे हाथ को देखिए, इस तरह से हम लोई को थोड़ा सा फैला लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी लोई काफ़ी अच्छे से फैल जाएगी और बराबर हो जाएगी। इससे बेलने में बहुत आसानी रहती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हल्का सा बेलन इस तरह से घुमाते हुए चलाएंगे। ये देखिए, तो हमें जो बेलन है ना, उसको बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है और हल्के से ही चलाना है। अगर आप बहुत वजन वाले हाथों से बेलन चला देंगे तो हमारी रोटी चिपक जाएगी तिवाई के ऊपर और बहुत अच्छे से नहीं बेलेगी। और ये देखिए, आप इस तरह से गोलाई में बेलन चलाएंगे ना, तो किनारी एकदम परफेक्ट रोटी इस तरह से आराम से बन जाती है। आप 1 से 2 बार ट्राई करोगे, आपसे बन जाएगी। और अब हम यहाँ पर तीनों रोटियां अपनी बना लेंगे, बेल लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम इनको सेकना शुरू करेंगे। तो मैं आपको सेकने का भी तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ। आपको इस तरह से घुमाते हुए हल्के हाथों से बेलन को चलाना है। बीच बीच में आप सूखा आटा लगाते जाइए, जिससे हमारी रोटी चिपके नहीं। तो आपको बहुत हल्के से बेलन चलाना है, टाइट हाथों से नहीं चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अगर आप टाइट हाथ से बेलन चलाएंगे तो फिर आपकी रोटी कहीं मोटी कहीं पतली हो जाएगी और एक सी नहीं बिलेगी। रोटी जितनी अच्छी बिली होती है उतने अच्छे से ही वो सिक कर तैयार होती है। तो आपने यहाँ देखा मैंने आटे को बहुत ज़्यादा गूंदा भी नहीं है, फिर भी हमारी रोटियाँ कितने अच्छे से बन गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं छोटी सी ये रोटी गाय के लिए बना रही हूँ, गौ माता के लिए, क्योंकि जब भी हम रोटियाँ बनाते हैं सुबह तो पहली रोटी मैं गाय के लिए बनाती हूँ और मेरे यहाँ ये रोटी गाय को खिलाई जाती है। आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ बनती है या नहीं। तो चलिए इसको हम रख देते हैं और इसके पैर छू लेते हैं क्योंकि ये गाय माता के लिए है। अब यहाँ पर मैंने गरम तवे में, जब तवा अच्छे से धुआं छोड़ने लगे, हमको ये रोटी डाल देनी है और उसके बाद जैसे ही हल्के से बबल्स आएंगे बस पीछे और इसको पलट दीजिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमको इसको खरा नहीं सेकना है कि सेकना है, एक तरफ से इसी तरह से हल्का सेकना है और नीचे के हिस्से को हमें हल्का सा दबाते हुए सेकना है। ये देखिए, तो ये जो बन रही है ये बन रही है रोटी। इसको ख़ास तौर से पंजाबियों के यहाँ सेका जाता है। ये देखिए सिक गई ना बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस तरह से इसकी किनारियों को हल्के हल्के से दबाएंगे और हमारी परफेक्ट फूली फूली रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो पंजाबी इसको प्रसादा भी बोलते हैं, रोटी को वो रोटी नहीं बोलते हैं, प्रसादा बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने ये तवे पर बना दिया है रोटी को। तो आपने देखा ना किस तरह से मैंने सेका है। तो जो लोग ये कहते हैं कि रोटी बनाने में दिक्कत होती है उनके लिए ये परफेक्ट तरीका है रोटी बनाने का। तो देखिए दोनों तरफ कितने बढ़िया से सिक गई है। तो एक साइड आपको हल्का सेकना है और फिर पीछे के हिस्से को दबाकर थोड़ा सा सेक लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 सेकंड ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। अब बारी आती है यहाँ पर फुलके की। तो रोटी बन गई है, अब ये आई बारी फुलके की। तो फुलका आप देखिएगा किस तरह से बनता है। सेम उसी प्रोसीजर में हमें तवे पर इसको पलट लेना है। तो इसको मैंने एक साइड कम सेका है 2 से 3 सेकंड और पलट दिया है। और ये देखिए दूसरी साइड हम इसको दबा कर सेकेंगे और अब बारी आती है इसको गैस पर सेकने की। तो ये होता है फुलका, जिसको हम गैस पर इस तरह से डायरेक्ट सेकते हैं आंच पर। तो फूल गई ना गुब्बारे जैसी। आपको करना क्या है, बस एक साइड हल्का सा तवे पर रोटी को सेकना है, दूसरे साइड उसको दबाकर किसी भी स्पैटुला की मदद से, कपड़े की मदद से सेकना है और फिर डायरेक्ट आप इसको इस तरह से सेक लीजिए। मेरे यहाँ थोड़ी सी खरी रोटी सिकी खाई जाती है इसलिए मैंने इस तरह से सेकी है। और अब ये बारी आती है चपाती की। महाराष्ट्र में ये चपाती हर घर में बनती है। और फ़र्क क्या होता है रोटी, फुलका और चपाती में, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये है चपाती, तो दोनों साइड से इसको सेकना है। फिर इसके ऊपर लगाया जाता है घी या तेल, बहुत ज़्यादा नहीं कि ये पराठा बन जाए, हल्का सा इसके ऊपर घी या तेल लगाया जाता है। और इसको लंच बॉक्स वगैरह में या ऑफिस वगैरह में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक रोटी मैंने जब बनाई, मेरी क्लिप कट गई थी हल्की सी। जब मैं ये चपाती बना रही हूँ तो मैंने इसको दोबारा से तवे पर डाला है क्योंकि मेरी चपाती क्लिप में कट गई। तो मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वैसे ही फूलती है जैसे रोटी और फुलका फूलता है, बस इसको तवे पर इस तरह से घी लगाकर सेका जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा है, आप रोटी को तवे पर फुलाकर सेकेंगे और जो फुलका होता है उसको गैस पर सेका जाता है आंच पर डायरेक्ट। और जो चपाती होती है महाराष्ट्र के हर घर में बनने वाली, उसको इस तरह से घी लगाकर सेका जाता है या तेल लगाकर। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है और ये देखिए आराम से ये फोल्ड हो जाएगी। और जो इसमें हमने नमक और दूध मिलाया है ना आटे में, और जिस तरह से आटे को लगाया है उसकी वजह से ये रोटी आपकी दिन भर उतनी ही सॉफ्ट रहेगी जितनी आपको चाहिए है। तो इस रोटी को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस तरह से रख सकते हैं हॉट पॉट वगैरह में। और बढ़िया सी ये देखिए मैंने खरी सेकी है फिर भी ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए, है ना। और गरम तो होगी नहीं, ठंडी हो गई होगी, तभी मैंने इस तरह से इसको हाथ में पकड़ा है, हाथ में छूने लायक है। और ये खरी होती है तो टूट जाती है। तो ये है हमारा फुलका, ये है चपाती और नीचे मैंने रोटी रखी है। पसंद आई हो लाइक करें।